हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे जो 100 क्वेश्चन की सीरीज थी, आज उसका डे 5 है। तो बच्चों, आई होप आप जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। बच्चों, उसमें क्या होता है, जैसे कल मैंने करवाए थे कुछ क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन हमने करवाए थे उन पे आप अपने आप भी PYQ करके देखना। जैसे मैं एक थ्योरी आपको बताऊं, होता क्या है कि जैसे हम कोई बाइक चलाना सीखते हैं, ध्यान देना, ये क्या हो गया, एक बाइक हम चला रहे हैं, ठीक है, ये एक बाइक है। इसको अगर हम पीछे कोई बैठा है, यहाँ पर किसी को बैठा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई चला रहा है बाइक और ये कोई बैठा है। तो बच्चों, तब तक हम कोई भी चीज हम चलाना नहीं सीख सकते जब तक हम कोई स्टीयरिंग हाथ में नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर कोई चला रहा है तो बच्चों ये तो हमको समझ में आ रहा होगा कि कैसे, मतलब भीड़ आ रही है तो वो हल्के कर ले रहा है, भीड़ खत्म हो रही है तो वो तेज कर ले रहा है, किस टाइम में कौन सा गियर चलाना है, एक्टिवा है तो उसको कब हल्के करना है, कब तेज करना है। लेकिन हम परफेक्ट तभी होंगे जबकि हम उसको चलाना सीखे। जब तक अपने स्टीयरिंग हाथ में नहीं लोगे, जब तक हम चलाना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे ही है मैथ्स। अगर मैथ्स में मैं चाहे एक दिन में 200, 250, 300 क्वेश्चन कितने करा दूं, लेकिन बच्चों क्या होगा कि जब तक आप अपने आप करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे बोलता हूं कि मैथ्स जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आएगा समझ में। अगर बच्चों मैथ्स का अगर दूसरा नाम मुझसे बोला जाए कि मैथ्स का दूसरा नाम क्या होगा, तो मैथ्स का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही क्या होगा, आपको आनंद आएगा। और बच्चों, हर चीज का लॉजिक है, ऐसा भी नहीं है केमिस्ट्री में कि ये ऐसे ही होगा। मैथ्स में तो क्या है कि सब चीज का लॉजिक है। अगर एक फॉर्मूला एक पे परफेक्ट बैठ रहा है तो दूसरी कंडीशन पे भी वही फॉर्मूला परफेक्ट होगा। ये तो नहीं है कि भाई बोरॉन पर डबल कार्बन हो गए, मुझे नहीं पता कितने कार्बन लेता है बोरॉन, शायद एक कार्बन लेता है, और नेक्स्ट कंडीशन में 2 हो गए। किसी और कहीं पे ऑक्सीजन 2 कार्बन लेता है तो कहीं दूसरी कंडीशन पे 3 कार्बन ले ली, तो ऐसा नहीं होगा इसमें। अगर A+B का फॉर्मूला है तो A+B का फॉर्मूला है तो A² + B² प्लस का 2AB ही हर जगह कंडीशन में फॉलो होगा। मैथ्स में ये अच्छी बात, लॉजिकल तो है थोड़ी सी, लेकिन ये अच्छा है कि अगर एक फॉर्मूला कहीं कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है तो दूसरी कंडीशन पे वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो चेंज नहीं हो सकती कंडीशन। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो, फिजिक्स मैथ्स अगर देखा जाए तो बहुत हल्की होती है। फिजिक्स में आपको थ्योरी करनी है, न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है, दो चीज आती हैं। अब केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री रटनी भी है और करनी भी है। उसमें देखो, एक थ्योरी भी होती है और क्या होते हैं, क्वेश्चंस भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे हल्का जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या है, मैथ्स ही है। तो मैथ्स ही हमको अच्छे से करना है। अब डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना टाइम खराब करे हुए। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे, काफी अच्छे, और बेसिक से हम JEE PYQ तक करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, एक मिनट, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। काफी इक्वेशंस दिए हैं बच्चों। ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, ऑर्डर वो होता है, ऑर्डर होता है मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट, ठीक है। जब हमने जितनी बार सबसे ज्यादा हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, dy³ अपॉन dx³ प्लस dy/dx प्लस y = 0। अगर आप इसको देखो तो बच्चों इसमें क्या किया है, हमने 3 टाइम डिफरेंशिएट किया है। देखो ये पावर 3 है ना, तो हमारे पास इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3। अगर मैं यहीं पे d² लूं की होल पावर 2 प्लस dy/dx प्लस 5 = 0। अब इसमें डिग्री की बात कर लेते हैं।
ठीक है। अब डिग्री कैसे फाइंड करते हैं ये ध्यान देना। तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं बेटा, इसकी जो पावर है, सबसे ज्यादा जो पावर होती है, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे ज्यादा जो पावर होती है उसको हम डिफरेंशिएट वो कहते हैं क्या, डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको 3 कर लूं तो और ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर मेरे पास हो जाएगा 3 और डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो इतना समझ में आ गया होगा ऑर्डर और डिग्री में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन पे जाऊं, अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन पे जाऊं तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 1 अपॉन dy अपॉन dx, ये क्वेश्चन दिया है। अब बच्चों इसको जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करेंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस y dy अपॉन dx इक्वल क्या हो जाएगा 1। अब मैं अगर इसमें डिग्री की बात करूं, डिग्री पहले ऑर्डर की बात कर लेता हूं, तो सॉरी यहां पर ऑर्डर कितना होगा, अगर मेरे पास डिफरेंशिएट है 2 टाइम तो ये ऐसे नहीं होगा बच्चों, मैं इसको लिखूंगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, डिग्री भी 3 हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी, सॉरी 2, डिग्री कितनी हो जाएगी 2, और हमारे पास ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर मेरे पास कितना हो जाएगा 1। इसमें कोई दिक्कत। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड है बेटा log dy अपॉन dx इक्वल ax प्लस by, ठीक है। तो मैं अगर इसको इधर लेके जाऊं तो dy अपॉन dx इक्वल ax प्लस by, और वो भी e की पावर, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल e की पावर ax मल्टीप्लीकेशन e की पावर by, ये हो गया। अगर मैं इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करूं, बेटा इसको सॉल्व क्यों किया, ऐसे हम इसका वो नहीं फाइंड कर सकते थे क्या, डिग्री फाइंड नहीं कर सकते लेकिन ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके इसकी डिग्री और ऑर्डर दोनों फाइंड कर सकते हैं। डिग्री कितनी है 1, इसके ऊपर भी पावर 1 है, और तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो भी 1 हो जाएगा, ये भी आंसर आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो टेकन बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं इसमें, जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आया। तो मेरे पास इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2 और ऑर्डर भी 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बच्चों इसको कंडीशन को मत देखना, अगर इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन भी कर दोगे तो डिग्री और ऑर्डर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, ऑर्डर है मेरे पास इसका, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, क्या हो जाएगा ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास चलूं तो क्या हो जाएगा, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट में इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, e की पावर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का y इक्वल 0। अब बच्चों इसमें डिग्री जो फाइंड करना वो मुश्किल है, अब इसकी ऐसे हम डिग्री फाइंड नहीं करते हैं, इसको 1 नहीं लिखेंगे, तो यहां तो पूरे की पावर 1 हो, है कि नहीं। तो ये हमारे पास अगर मैं पूरे की पावर 1 लिखता हूं, ये क्योंकि पूरा एक टर्म है तो हमारे पास 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी ऐसी डिग्री हम फाइंड कर नहीं सकते। तो डिग्री फाइंड हम नहीं कर सकते लेकिन ऑर्डर तो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मैं लिखूंगा ऑर्डर है 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड, क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। समझ में आया। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लूं यहां से,
सेकेंड क्वेश्चन है डी की पावर क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर क्यूब प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। बच्चों अब एक चीज और सुनो, इसका भी हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर कितना है मेरे पास 3, लेकिन डिग्री इसकी कितनी है, क्योंकि देखो ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स साइन के किसमें आ रहा है, एंगल में आ रहा है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी मेरे पास कितनी, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2/3। ठीक है, अब प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल 0। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स -1 प्लस 1। अगर बच्चों आप देख रहे हो तो 2/3 है। अगर मैं इसको इधर पावर लेके जाऊं, जब मैं इसकी इधर पावर लेके जाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई की होल पावर 3, और यहां पर कितना हो जाएगा 2। अगर बच्चों यहां पर देखा जाए तो इसमें हम ऑर्डर और डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, यहां पर क्या कर सकते हैं, ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते, तो सॉरी ऑर्डर डिफाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 और डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज premise is y equal to e की पावर x a cos x plus v sin x where a and b are algebraic constant, मतलब ये कांस्टेंट दिया है हमको, ठीक है ना, ये ध्यान देना, यहां पर क्या है, कांस्टेंट है मेरे पास। तो मैं क्या कर लेता हूं, y इक्वल e की पावर x a cos x प्लस v sin x, ये दिया है। तो बच्चों इसका एक रूल होता है, क्या होता है कि अगर हमारे पास यहां पर कांस्टेंट दिए a और b, तो उतनी बार हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, यानी कि 2 टाइम्स का डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मानूं और इसको सेकेंड टर्म मान लेता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, a cos x का क्या हो जाता है, माइनस साइन x प्लस v cos x प्लस, अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सेकेंड टर्म ऐसे ही cos x प्लस का v sin x और फर्स्ट का डिफरेंशिएट e की पावर x। अब बच्चों आपको एक चीज देख रही होगी, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है। अगर मैं देखूं तो इसको मैं y1 मान लेता हूं, क्या कर लेता हूं मैं, y1 मान लेता हूं इक्वल, मेरे पास क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस a साइन x प्लस v cos x प्लस y, क्योंकि ये वाले वैल्यू हम y रख सकते हैं इसमें। अब बच्चों इस वाली y को मैं इसको इधर को लेके आता हूं, तो y1 माइनस का y इक्वल e की पावर x माइनस a साइन x प्लस का v cos x। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मैंने क्या बताया था कि अगर 2 कांस्टेंट हमको दिए तो 2 टाइम हमारे पास क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने फर्स्ट टाइम कर लिया, सेकंड टाइम और कर लेते हैं इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। फिर तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस का y1 इक्वल फर्स्ट टर्म सेकंड का डिफरेंशिएट, तो a साइन का हो जाएगा cos x माइनस b
साइन एक्स, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा प्लस का ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई की पावर एक्स, ये लिख लेंगे। अब बच्चों अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास हो जाएगा y2 y1 इक्वल माइनस ई की पावर x, क्या हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, इसकी जो वैल्यू है e की पावर x माइनस का a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस का a साइन एक्स कॉस एक्स, क्या मैं इसके प्लेस में पूरे के क्या रख सकता हूं, y1 माइनस y2 y, तो क्या लिख लेंगे y1 माइनस y, ठीक है। ये देखो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ये देखो ये वाली वैल्यू है माइनस ए की पावर x a cos x प्लस b sin x, तो ये किसके इक्वल है, y के। तो मैं इसके प्लेस में y रख लेता हूं। जैसे ही मैं इसके प्लेस में y रखूंगा, इसको छोटा कर लेते हैं, चलो एक मिनट, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल माइनस का y प्लस y1 माइनस y हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको सबको इधर लेके आता हूं, तो मेरे पास ये हो जाएगा y2 इधर आके माइनस का 2y1 और ये हो जाएगा प्लस का 2y इक्वल 0। यही मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें इक्वेशन ही तो फाइंड करनी थी, तो ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट y इक्वल 4x be the solution of the differential equation 1 plus y square e की power 10x dx plus cos square x 1 plus e की power 2 10x dy equal 0, y 0 equal 1, then y pi by 4 is equal। अब हमें क्या दिया है बच्चों, यहां से हमको एक चीज पता लग रही है, अगर dy अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 0 रख दूं, यानी कि x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो y इक्वल y1 यानी कि y0 यानी कि y की जो वैल्यू है हमारे पास 1 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ये हमको गिवन डेट है। अगर बच्चों आप देख रहे हो तो यहां पर भी x है और यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको सबको इधर लेके जाता हूं, तो 1 प्लस y स्क्वायर a की पावर 10x dx इक्वल, यानी कि मेरे पास हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर x 1 प्लस e की पावर 2 10x dy, ये हमारे पास हो जाएगा। अब आप देखो तो इसमें क्या कर लेते हैं हम, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ मैं लिख लेता हूं, यानी कि क्या हो जाएगा e की पावर 10x dx अपॉन में cos स्क्वायर x 1 प्लस e की पावर 10x, ये हो जाएगा इक्वल माइनस ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको cos स्क्वायर को लिख सकता हूं sec स्क्वायर e की पावर 10x dx अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1 प्लस e की पावर 10x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। क्या हो जाएगा dx इक्वल माइनस dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। इसका क्या मैं क्या करा लेता हूं, इंटीग्रेशन करा लेता हूं दोनों तरफ, तो मेरे पास इधर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसको अगर मैं यहां पर t पुट कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, t पुट कर लेता हूं,
e की पावर tan x इक्वल टी, e की पावर tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा मेरे पास इधर e की पावर tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। इसमें कोई दिक्कत समझ में आया नहीं आया? देखो इसके प्लेस में मैं क्या रख सकता हूं, dt रख सकता हूं, और इसके प्लेस में क्या रख सकता हूं, 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी कि क्या हो जाएगा, dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल माइनस का dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स t इक्वल माइनस का tan इनवर्स y प्लस c। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। t की वैल्यू रख लो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e की पावर tan x, ये हो जाएगा इक्वल माइनस tan इनवर्स y प्लस c। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं, इसको मैं क्या लिख लेता हूं, यानी कि मैं वैल्यू रख लेता हूं 0। तो tan इनवर्स e की पावर tan 0 इक्वल माइनस का tan इनवर्स 1 प्लस c। देखो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 1 हो जाएगी, सॉरी, ये हो जाएगा पाई बाई 4 इक्वल माइनस पाई बाई 4 प्लस का c। यानी कि c इक्वल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन पाई बाई 2। यही हमारे पास इसका c की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसमें c की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स e की पावर 10, और मुझे निकालना क्या है, पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 4 रखो यहां पे, प्लस tan इनवर्स y, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, इक्वल पाई बाई 2। समझ में आया? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स e इक्वल पाई बाई 4 माइनस का tan इनवर्स y, ये लिख लेंगे। यानी कि अगर आप देख रहे हो यहां पे, तो मैं इसमें लिख लेता हूं tan इनवर्स e, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि मैं इसकी प्लेस में रख सकता हूं cot इनवर्स y, यानी कि tan इनवर्स e इक्वल मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 अपॉन y, यानी कि y इक्वल मेरे पास जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अपॉन e हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल 2x प्लस y। यानी कि बच्चों आप देखो तो ये वाला जो फॉर्मूला है मेरे पास, वो किसका है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल 2x प्लस y, ये हो जाएगा। यानी कि dy अपॉन dx इक्वल 2x प्लस y अपॉन में x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर बच्चों आप देख रहे हो तो मैं x प्लस y इक्वल t लिख लेता हूं, और मैं क्या कर लेता हूं, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करा लेता हूं। क्या करा लेता हूं, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट जब मैं कराऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल dt अपॉन dx। मैं इसको इधर लेके जाऊं तो मेरे पास हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल dt अपॉन dx माइनस 1। समझ में आ रहा है? यानी कि dy अपॉन dx के प्लेस में मैं रख सकता हूं dt अपॉन dx
माइनस का 1 और x प्लस वाई के पेस में रख सकता हूं t। समझ में आ रहा है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत है तो बोल सकते हो। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। जब सॉल्व में इसको करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके प्लेस में मैं लिखूंगा dt अपॉन dx माइनस का 1 इक्वल क्या हो जाएगा 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। मैं उसको उधर लेके जाता हूं तो मेरे पास हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। फिर हमारे पास हो जाएगा ये dt कितना हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको मैं सही से लिख लेता हूं तो हो जाएगा dt अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू dt प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है? यानी कि मैं अगर इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करूं तो हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल dx। ऐसे में लिख सकता हूं इसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, यानी कि इधर मेरे पास आ रहा है dt स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर dt इक्वल x, ये आ रहा है हमारे पास इक्वल x आएगा या dx, सॉरी ये हमारे पास है dx। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। मैंने क्या किया इसको 1, बहुत अच्छे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। मैंने एक ऐड कर लिया एक माइनस कर लिया इस यहां पर, तो अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। यानी कि इसको मैं 2 लिख लूंगा तो 2 अपॉन d प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास कितना होगा dt इज इक्वल टू dx, ये हो जाएगा इतना dt इक्वल dx। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला अगर इसमें लगाऊं तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा d कितना हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt इक्वल dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अपॉन d प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt इक्वल dx। क्या हो जाएगा dx। अगर आप देखो तो बच्चों मैं इसमें फिर वही कंडीशन कर लेता हूं, 2 ऐड कर लेता हूं और 1 ऐड कर लेता हूं 1, तो हमारे पास t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन t प्लस 1 dt इक्वल dx। इससे ये कैंसिल, इसको मैं लिखूंगा अब इसका 2 अपॉन, ये मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं लिख लूंगा 2 अपॉन, ठीक है, t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन t प्लस 1 प्लस 1 dt, ये मैं लिख लूंगा इक्वल dx। है कि नहीं? अब मैं इसका क्या कर लेता हूं, इंटीग्रेशन करा लेता हूं। क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन टी प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 2 लॉग टी प्लस 1 का क्या हो जाएगा टी एक्स प्लस सी।
टी के प्लेस में एक्स प्लस वाई रख लो, जो भी हमारे पास है, 2/x प्लस वाई प्लस 1 माइनस का 2 लॉग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 प्लस x प्लस वाई प्लस इक्वल x प्लस सी। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, वो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 1 माइनस माइनस 2 लॉग x प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई इक्वल सी। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया? अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अगर मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। ये है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं सॉल्व। बच्चों अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास क्या है, x साइन बाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल वाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अगर इसमें बच्चों आप देखो तो जो भी हमारे पास टर्म दिया है उसकी सभी की पावर क्या दिया है, 1 दिया है। देखो यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, तो 1 1 हमारे पास पावर दी है। यानी कि अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन होती है, उसके जगह पर हम कुछ लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू वी एक्स। क्या y इक्वल बी एक्स अगर मैं लेट करूंगा यहां पर तो हो जाएगा y इक्वल वी एक्स। इतना समझ में आया? कितना हो जाएगा, y इक्वल वी एक्स। तो मैं इसमें लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल फर्स्ट टर्म, सेकेंड का ये मेरे पास हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने क्या कर लिया, इसका डिफरेंशिएट कर लिया, तो मैं इसमें लिख दूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अगर बच्चों मैं यहां पर लिखूं तो एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और x को मैं इधर लेके आऊंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, y साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स, और ये बाई के प्लेस में मैं रखूंगा क्या, v अपॉन वी एक्स, बाई के प्लेस में भी, तो क्या हो जाएगा वी एक्स। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? अब मैं क्या कर लेता हूं, इसमें x कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन ले लेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस में क्या कर लेंगे, क्या बाई प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो मैं अगर मैं यहां सर x, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बी कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा v साइन b माइनस का 1। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन करो। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन v प्लस एक्स साइन b dv अपॉन dx इक्वल क्या हो जाएगा, v साइन v माइनस का 1। पहली बात तो मैं इससे ये कैंसिल कर लेता हूं, कोई हो जाएगा दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं यहां पर देख लेता हूं साइन v dv अपॉन dx इक्वल -1, इसको मैं उधर लेके जाता हूं, x को और 1 को मैं दोनों को उधर लेके जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन v dv इक्वल माइनस का dx अपॉन x। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर लिख दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस b इक्वल माइनस का लॉग x माइनस c लिख लो। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि माइनस कॉमन लेकर हम इसको कट कर देंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर देखो
क्या हो जाएगा मेरे पास इधर cos b इक्वल log x प्लस c, ठीक है। और अगर यहां पे एक चीज और देखो आप, तो मैं अगर x की वैल्यू b की वैल्यू निकालना चाहूं तो v की वैल्यू है मेरे पास कितनी, v की वैल्यू है y अपॉन x, कितनी हो जाएगी y अपॉन x, यानी कि हमारे पास हो जाएगा cos y अपॉन x इक्वल log x प्लस c। यही मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास लेट y इक्वल y0 x विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस बाई tan x इक्वल x sec x, और x की जो वैल्यू दी है 0 से बड़ी या इक्वल और π/3 यानी कि 60 से छोटी या इक्वल, y0 इक्वल 1 यानी कि x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 1, वही कंडीशन दी है। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं जो अच्छी चीज मिली मुझको, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ π/6 यानी कि 30 की वैल्यू हमको इसमें फाइंड करनी है। तो मैं इसमें अगर देख रहे हो तो ये कंडीशन अच्छी कंडीशन है कि नहीं। मैं इस क्वेश्चन को ही लिख लेता हूं भाई, मेन चीज तो मेरे पास यही है। तो dy क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx प्लस y tan x, यानी कि थीटा मान लेता हूं मैं, थीटा। बच्चों आपको एक चीज नहीं लग रही है इसमें, क्या, कि अगर मुझे यहां पर x दिया है तो यहां पर भी x होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या होगा बच्चों, x होगा, नहीं तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, x हो जाएगा इक्वल x sec x, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास यहां पर हो जाएगा और मैं इसकी कंपेयर किससे कराऊंगा, ध्यान देना, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q, इससे मैं कंपेयर करा लूं। पहले मैं if निकाल लेता हूं, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो e की पावर क्या होता है, इंटीग्रेशन px dx, ठीक है ना। और p की वैल्यू कितनी है, tan x, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, e tan x dx if इक्वल e की पावर कितना हो जाएगा, ये log sec x, और log sec x यानी कि e की पावर log में है और x है, तो if इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास, sec x, ठीक है। अगर मैं देखूं यहां पर तो मेरे पास जो यहां पर कंडीशन होती है फिर दूसरी, if इक्वल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, q if dx, यानी कि भाई if की वैल्यू कितनी है, e की पावर if की वैल्यू है sec x, ये है ना, sec x दिया है। तो मैं लिख लेता हूं बच्चों sec x इक्वल, अब मेरे पास q की जो वैल्यू है अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो x sec x मल्टीप्लिकेशन if की वैल्यू कितनी है, sec x, यानी कि y sec x इक्वल x sec स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा। देखो इसको मैं फर्स्ट टर्म मानूं और इसको मैं सेकेंड टर्म मान लेता हूं। जैसे ही मानूंगा तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड टर्म पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x, ठीक है। तो y sec x इक्वल x tan x माइनस का log sec x प्लस c। अब मुझे क्या दिया है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1,
तो x की वैल्यू 0, तो मेरे पास कितना हो जाएगा y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल ये पूरा 0, और ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी 0 प्लस c, यानी कि c की जो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, पाई बाई 6 से निकालना है। वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू निकल आएगी। मेरे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी है, पाई बाई 6, तो कितना रख दूंगा मैं, y इक्वल, सॉरी एक मिनट, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं, ठीक है, क्या हुआ, हाँ अब हुआ, क्या हो जाएगा, y sec पाई बाई 6 इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास, पाई बाई 6, ये भी पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 लॉग sec पाई बाई 6, और c की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। अब sec पाई बाई 6 यानी कि 30, और 30 क्या होता है, 2/√3, यानी कि क्या हो जाएगा, 2/√3 इक्वल पाई अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा, 1/√3 माइनस लॉग 2/√3 प्लस 1, ठीक है, यही मेरे इसका आंसर हो जाएगा। ये y की वैल्यू आप निकाल लेना उधर मल्टीप्लीकेशन करके। तो ये आपको समझ में आया होगा बच्चों कैसे करना है, ठीक है, ये पी वाई की क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लूं, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है x प्लस 2y की पावर क्यू dy अपॉन dx इक्वल बाई, ये है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसकी जो कंपेयर हमने कराई थी वो किससे कराई थी, ये क्या था, dy अपॉन dx py इक्वल क्यू। यहां पर जो कंपेयर मैं कराऊंगा वो आएगा dx अपॉन dy प्लस का px इक्वल क्यू, इससे कंपेयर कराऊंगा मैं, ठीक है ना। इससे मैं कंपेयर कराऊंगा तो मैं dx अपॉन dy की कंडीशन में निकाल देता हूं इसको। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो dx अपॉन dy इक्वल x अपॉन y प्लस 2y की पावर क्यूब अपॉन y, इसको इधर लेके जाओ तो हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस का x अपॉन y इक्वल, इससे ये कैंसिल 2y स्क्वायर हो गया। इसकी कंपेयर फिर इससे ही कराओ तो dx अपॉन dy माइनस का, सॉरी px इक्वल क्यू। अब देखो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, यहां पर x है तो यहां पर x है, यहां पर y था तो यहां पर y था, समझ में आ रहा है। तो दो कंडीशन हमारे पास होती हैं, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया बच्चों तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं, यानी कि हम सबसे पहले IF ही निकालते हैं। अगर मैं यहां पर IF फाइंड करता हूं तो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन y dy, यानी कि IF इक्वल e की पावर माइनस का log y, ठीक है, या IF इक्वल e की पावर log 1 अपॉन y, यानी कि IF इक्वल 1 अपॉन y हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर क्या था, y था तो मैंने यहां पर y रखा है, वहां पर क्या रखना पड़ेगा मुझको, x, तो x मल्टीप्लीकेशन IF इक्वल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, IF मल्टीप्लाई क्यू dx, ठीक है, x इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन वाई इक्वल 1 अपॉन वाई, क्यू की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2y स्क्वायर dx आएगा, यार यहाँ पर क्या आएगा, हाँ वहां पर x किया था हमने तो y आएगा यहाँ पर, तो dy यानी कि x अपॉन वाई
इक्वल, इससे ये कैंसिल, 2y यानी कि x अपॉन y, ये हो जाएगा बेटा y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस सी, यानी कि जो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी y की पावर क्यूब प्लस सी वाई। यही मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे सेंड करिए। और ये एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, बड़ा सा लिख देता हूं, सब ध्यान नहीं रहता होमवर्क। वो है रूट में tan x dx। इसको आपको कल बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के लेके आना है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। थैंक यू।